सभी छात्रों को नमस्कार करते हुए आज हम 8वीं कक्षा के 12वें पाठ हरा घोड़ा, यह एक संकलित पाठ है। हरा घोड़ा इसकी विधा है कहानी। तो छात्रों, पृष्ठ संख्या 99 देखिए। इस पाठ के निहित आए हुए कुछ नए शब्दों को मैं आपको समझाकर बताकर पाठ की ओर बढ़ूंगा। बादशाह, बादशाह नामक एक शब्द इस पाठ में आया हुआ है। सम्राट यानी चक्रवर्ती, राजा, चक्रवर्ती, सम्राट, इसका अर्थ हो गया। कन्नड़ में भी कह सकते हैं सम्राट, चक्रवर्ती। और शाही शब्द इस पाठ में आया हुआ है। बादशाहों का बाप यानी बादशाहों का, जो बादशाहों को, राजाओं को घूमने के लिए बनाया गया बाग होता है, उसको शाही बाग कहते हैं। और बाग का अर्थ है उद्यानवना। और कन्नड़ में हम कह सकते हैं उद्यानवना और बगीचा। और शाही बाग जो राजोद्यान, राजाओं को घूमने के लिए, वहाँ सैर करने के लिए जो बनाया गया बगीचा होता है, उसको हम शाही बाग कहते हैं। तो देखिए, वृक्ष, वृक्ष का अर्थ हो गया पेड़। कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಗಿಡ। और घास, यह शब्द आया हुआ है इस पाठ में। घास शब्द का अर्थ है तिनका। कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಹುಲ್ಲು। सैर, भ्रमण, घूमना फिरना। सैर का अर्थ है कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ತಿರುಗಾಡುವುದು, ओडाಡುವುದು। जो हमने अभी पढ़ा, शाही बाग में सैर करना। जो बादशाह है, राजा है, चक्रवर्ती है, उसको सैर करने के लिए, घूमने फिरने के लिए जो बाग, बगीचा बनाया जाता है, उसको हम शाही बाग कहते हैं। और शक्ति, शक्ल का अर्थ हो गया मुख। कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ मुख। हिंदी चेहरा भी कह सकते हैं हम इसको। मुख, चेहरा, शक्ल, तीनों सजातीय शब्द हैं। और अटपटा, इसका अर्थ हो गया टेढ़ा, असंगत। कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ, ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂಗೆ ಬೇಕಾ ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಟಪಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ। जहांपना, इसका अर्थ हो गया बादशाहों के लिए संबोधन। जो हम कन्नड़ में कह सकते हैं महाप्रभुगले। ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜನನ್ನ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ, ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಜಹಾಂಪನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। सटीक शब्द आया हुआ है, इसका अर्थ है बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಸರಿಯಾದ। मुश्किल शब्द आया हुआ है इस पाठ के निहित कठिन। ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ कठिन, कष्ट। और खोज शब्द आया हुआ है इस पाठ के निहित तलाश। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಹುಡುಕಾಟ, शोधने। आसान शब्द आया हुआ है, इसका अर्थ है सरल। कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ सुलभ। खास शब्द आया हुआ है विशेष। कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ವಿಶೇಷವಾದ, महत्तरवाद। सप्ताह शब्द आया हुआ है, इसका अर्थ है हफ्ता। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ವಾರ। ವಾರದ 7 ದಿನಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋದಾ, ಅದಕ್ಕೆ वार, सप्ताह। और खिलखिलाना, खिलखिलाना इसका अर्थ हो गया जोर से हंसना।
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ನಗುವುದು, ಬಾಯಿ ತುಂಬ ನಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಿಲ್ ಖಿಲಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ जोर से हंसना. मुंह की खाना, इसका अर्थ हो गया बुरी तरह हारना, अनादृत होना. मुंह की खाना, इसका अर्थ हो गया बुरी तरह से हारना और अनादृत होना. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲುವುದು, ಎಲ್ಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸೋಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ अपनी दुर्दशा कराना, ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. अपनी दुर्दशा कराना, संपूर्ण रूप से हार जाना, इसका अर्थ हो गया मुंह की खानी. उल्लू बनाना, ಮೂರ್ಖ बनाना. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಮೂರ್ಖ ಮಾಡುವುದು, ಅದರ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಲ್ಲು बनाना. जाल में फंसाना, वश में करना, इसका अर्थ है वश में करना, जाल में फंसाना. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಕಪಿ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುವುದು, ಅರ್ಥಾತ್ ತನ್ನ ಒಂದು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಜಾಲ್ ಮೇ ಫಸಾನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 86. तो छात्रों, पृष्ठ संख्या 86 देखें. हरा घोड़ा, यह एक संकलित गद्य पाठ है. इस गद्य पाठ की विधा है कहानी. तो इस कहानी की आशय क्या है, तो हम देखेंगे एक ही वाक्य में इस गद्य पाठ की आशय है. बच्चे बीरबल की चतुराई का परिचय प्राप्त करते हैं. जो बीरबल नामक एक चतुराई मंत्री है, उस मंत्री की, उस बीरबल की चतुराई को बच्चे आज इस पाठ में जानते हैं. यही एक आशय है. तो चलिए छात्रों, देखिए सभी छात्र अपने अपनी पुस्तकें खोलकर पृष्ठ संख्या 86 देखें. एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर शाही बाग में घूमने गए. एक दिन बादशाह अकबर, जो उनको घूमने के लिए बनाया गया था बाग, शाही बाग, बगीचा, उसमें घूमने गए थे. उनके साथ मंत्री बीरबल भी थे. बादशाह अकबर के साथ उनके आस्थान के मंत्री बीरबल भी थे. चारों ओर हरे भरे वृक्ष और हरी हरी घास देखकर अकबर बहुत खुश हुए. उस शाही बाग में लगाए हुए सुंदर पौधों को देखकर, पेड़ को देखकर, चारों ओर हरा भरा घास देखकर बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न हुए, अत्यंत संतोष हुए. उन्हें लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए. उन्होंने सोचा, बादशाह अकबर ने सोचा, इस हरे भरे क्षेत्र में, इस हरे भरे बगीचे में घूमने के लिए मुझे घोड़ा भी हरे रंग का ही चाहिए. इस प्रकार बादशाह अकबर ने सोचा. उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए. तभी अकबर बादशाह ने सोचा, तुरंत बोला, अपने पास ही खड़े रहे अपने आस्थान के मंत्री बीरबल से कहा, देखो बीरबल, मुझे एक हरे रंग का घोड़ा चाहिए. तुम मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा ला दो. यदि तुम हरे रंग का घोड़ा न ला सके तो हमें अपनी शक्ल मत दिखाओ. तब अकबर बादशाह ने अपने बीरबल मंत्री से कहा, देखो बीरबल, तुम मुझे 7 दिनों के अंदर एक हरे रंग का घोड़ा ला दो. यदि तुम इन 7 दिनों के अंदर मुझे हरे रंग का घोड़ा न ला सके तो 8वें दिन तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, तुम इस आस्थान में मत आना. इस प्रकार बादशाह अकबर ने अपने बीरबल से कह दिया.
अकबर और बीरबल दोनों को यह मालूम था कि हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है, लेकिन अकबर को बीरबल की परीक्षा लेनी थी। बादशाह अकबर को भी मालूम था हरे रंग का घोड़ा होता ही नहीं है, और बीरबल को भी मालूम था हरे रंग का घोड़ा नहीं होता है, पर बीरबल को परीक्षा लेनी थी। अकबर बादशाह को बीरबल को हराना था बादशाह को, इसलिए उन्होंने अकबर बादशाह बीरबल से यह हरे रंग का घोड़ा मांग लिया। दरअसल इस प्रकार के अटपटे सवाल करके वे चाहते थे कि बीरबल अपनी हार स्वीकार कर ले और कहें, जहांपना मैं हार गया। देखिए, हकीकत यही है। बादशाह अकबर चाहते थे कि इस तरह टेढ़े सवाल पूछकर, आड़े तीड़े अटपटे प्रश्न पूछकर बीरबल को हराना चाहते थे, और बीरबल कहे अपने आस्थान में आकर, जहांपना मैं हार गया। यह चाहते थे अकबर बीरबल, परंतु बीरबल भी बहुत चालाक और चतुर थे। मगर बीरबल भी अपने जैसे एक ही थे। बीरबल हर सवाल का सटीक उत्तर देते थे कि बादशाह अकबर को मुंह की खानी पड़ती थी। अधिक बार, सभी बार अकबर बादशाह अपने आस्थान के मंत्री बीरबल को इस प्रकार के अटपटे प्रश्न पूछकर मुंह की खानी पड़ती थी, और बीरबल उस प्रश्न का, उस सवाल का सटीक उत्तर दिया करते थे। बीरबल हरे रंग के घोड़े के खोज के बहाने 7 दिन तक इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन वे दरबार में हाजिर हुए और बादशाह से बोले, जहांपना मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। अपने बादशाह के हुक्म पर बीरबल 7 दिनों तक इधर उधर घूमते रहे हरे रंग के घोड़े के तलाश में। और जब 8वें दिन बीरबल बादशाह के आस्थान में पहुंचे तो उन्होंने कहा, जहांपना मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। बादशाह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जल्दी बताओ कहाँ है हरा घोड़ा। अपने आस्थान के मंत्री की बात सुनकर, बीरबल की बातें सुनकर बादशाह अकबर को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें मालूम था हरे रंग का घोड़ा होता ही नहीं। तो यहाँ बीरबल कह रहे हैं, मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया। इस बात को सुनकर अकबर को आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, जल्दी बताओ, जल्दी दिखाओ, हरे रंग का घोड़ा कहाँ है। बीरबल ने कहा, जहांपना घोड़ा तो आपको मिल जाएगा, मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है, मगर उसके मालिक ने 2 शर्तें रखी हैं। जहांपना आपको हरे रंग का घोड़ा मिल जाएगा, मैंने उसे बड़ी कठिनाई से, बड़ी मुश्किल से खोजा है, परंतु उस घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं। तब बादशाह ने कहा, क्या शर्तें हैं? जी हाँ बीरबल, बताओ वो कौन सी शर्तें हैं। बीरबल ने कहा, पहली शर्त तो यह है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं जाना चाहिए। पहले शर्त को बीरबल ने अकबर बादशाह से बताया, जहांपना घोड़ा लाने के लिए आप स्वयं जाना चाहिए, उस घोड़े के मालिक की यह पहली शर्त है। बीरबल ने कहने पर बादशाह ने कहा, यह तो बड़ी आसान शर्त है, दूसरी शर्त क्या है? चलो ठीक है, हमने उस घोड़े के मालिक की पहली शर्त को मान लिया, यह तो बड़ी आसान शर्त है, तो दूसरी शर्त क्या है बताओ बीरबल। इस प्रकार बादशाह ने अकबर बीरबल से कहा, घोड़ा खास रंग का है,
इसलिए उसे लाने का दिन भी खास ही होना। दूसरी शर्त बीरबल ने अकबर से बताते हुए कहा, जहांपना घोड़ा तो बहुत खास रंग का है, इसलिए उस घोड़े को इस आस्थान में लाने के लिए, आपके दरबार में लाने के लिए वह दिन भी खास होना चाहिए। यह शर्त उस घोड़े के मालिक की है जहांपना। और कहते हैं बीरबल, उसका मालिक कहता है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर उसे ले जाओ। उसके मालिक ने कहा है, जहांपना घोड़ा बहुत ही खास रंग का है, इसलिए इसको ले जाने का दिन भी बहुत खास होगा। इसलिए मैं कहता हूं, उस घोड़े के मालिक ने कहा है, सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी और दिन आकर इस घोड़े को ले जाओ। यह उस घोड़े के मालिक की दूसरी शर्त है। इस प्रकार बीरबल ने अकबर बादशाह से कहा। अकबर इसका मतलब समझ नहीं पाए, वे बीरबल का मुंह देखते रह गए। दूसरी शर्त सुनते ही अकबर बादशाह को उसका मतलब नहीं मालूम हुआ, परंतु बीरबल का मुंह देखते रह गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपना हरे रंग का घोड़ा लाना हो तो उसकी शर्तें भी माननी ही पड़ेगी। जहांपना आपको सच में हरे रंग का घोड़ा चाहिए तो उस घोड़े के मालिक की शर्तें आपको माननी ही पड़ेंगी, तभी आपको वह घोड़े का मालिक वह घोड़ा आपको देगा। इस प्रकार बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा। तब अकबर को मालूम हो गया कि उन्होंने बीरबल को उल्लू बनाना चाहता था, लेकिन अब वे खुद उसके जाल में फंस गए थे। अकबर बादशाह बीरबल को उल्लू बनाना चाहते थे, मूर्ख बनाना चाहते थे, परंतु इस बार भी बीरबल ही जीत गया और राजा बादशाह अकबर हार गया। और इस प्रकार उन्हें मालूम हो गया कि बीरबल मुझे फिर से फंसा दिया है। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बीरबल की चतुराई से वे खुश हुए, समझ गए कि बीरबल को मूर्ख बनाना सरल नहीं है। तब राजा बादशाह अकबर को ज्ञात हो गया, मालूम हो गया, बीरबल उतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। और खिलखिलाकर हंस पड़े बादशाह अकबर, और उन्हें मालूम हो गया कि बीरबल को मूर्ख बनाना, बीरबल को उल्लू बनाना आसान नहीं है, वह कार्य बहुत कठिन है। इस प्रकार उन्होंने सोचा और बीरबल को उल्लू बनाना चाहा, तो उन्होंने उल्लू बीरबल को नहीं बना पाए। तो छात्रों, इस प्रकार बीरबल ने बहुत ही चतुराई से, जब बादशाह अकबर ने हरे भरे घास देखते ही उन्होंने कहा बीरबल से, देखो बीरबल, मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए ही, तो आप 7 दिनों के अंदर ला दो। तब उन्होंने बीरबल ने तुरंत ही राजा के आज्ञा को, राजा के आदेश को मान लिया और उन्होंने 7 दिन हरे रंग के घोड़े के बहाने इधर उधर घूमने लगे। और 8वें दिन में जब आस्थान में हाजिर हुए तो उन्होंने बीरबल ने कहा, जहांपना मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। तो तब बहुत ही उत्सुकता से, बहुत ही आश्चर्य से बादशाह अकबर उस घोड़े को पूछने लगे। तो बीरबल ने बहुत चतुराई से 2 शर्तें रखी। तो उसमें पहली शर्त तो राजा मान गए थे, परंतु दूसरी शर्त बहुत ही कठिन थी और नामुमकिन ही थी, क्योंकि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा कोई दिन आता ही नहीं है जब हम जाकर उस घोड़े को लाएं। तो इस प्रकार बीरबल की चतुराई के सामने फिर से बादशाह अकबर हार गए। तो आप मन में इस पाठ को, इस कहानी को, इसकी विदा है एक कहानी, आप पढ़ें
इस तरह बीरबल की और भी अन्य कुछ चतुराई वाली कहानियों को आप पढ़ें। अब इस बार हाल प्रस्तुत में आप इस पाठ को मन में पढ़ लीजिए। यदि आपको कोई अर्थ या कोई वाक्य या कोई शब्द नहीं मालूम हुआ हो तो मुझे अभी पूछें, मैं आपको समझाऊंगा।